पता कितनी वीडियोस बनती है इसमें, उसके अपलोड भी होती है, उसके वो गेम भी खेलता है। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था वो? एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिला और वो कंबाइन हो गए, जिंदगी भर साथ रहेंगे, ठीक है ना? तो जिनकी शादी होगी साथ ही रहते, डाइवोर्स नहीं होता, तो करो डाइवोर्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप आपका क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बुक में जहां पे इसकी हेडिंग है वहां पे ये लिखेंगे आप, जो ए बी थे साथ साथ खुशी खुशी रह रहे थे, अब वो अलग अलग रहेंगे आज के बाद। बेटा ये अलग अलग थे, अब इकट्ठे रह रहे थे, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन हो गया, अब वही कॉम्बिनेशन टूट गया। डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है? यहाँ पे फ्यूजन हुई थी, यहाँ फिजन हो रही है, टूट रहा है, कोई डाउट? उसी का उल्टा है, द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। चलो, अब डिकम्पोजिशन आपकी तीन तरीके से होती है। सबसे, ये तोड़ने के तीन तरीके हैं। सबसे पहली है हम हीट देंगे। क्या देंगे? ये दोनों टूट नहीं सकते, इनमें लड़ाई करवानी पड़ेगी, इनके घर में आग लगानी पड़ेगी। कैसे नहीं लड़ाई का आग लगानी? आग मतलब हीट, सिंपल मैथ्स है, ठीक है? तो इनको आपको हीट देनी पड़ेगी। जब मैं इस पूरे केमिकल को, ये ए भी अलग अलग केमिकल है या कोई कंपाउंड है? कंपाउंड है। जैसे आपने पिछली क्लास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था और उसमें एटमॉस्फेयर से क्या ऐड हो गई थी व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ मत करो, हीट कर दो। पत्थर को हीट करो, मार्बल को हीट करो, चौक को हीट करो, एगशेल को हीट करो, तो ये टूट जाएगा, ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के फॉर्म में निकल आएगी। कोई डाउट? CaO प्लस CO2 इसमें से अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहां पे वाटर भी बना था। समझ गए हो? सीमेंट में वो क्या जो आप कहते हैं, जो सीमेंट हमारी दीवारों पे लगता है, सीमेंट नहीं लगता? हाँ, पेंट को नहीं गर्म करेंगे, दीवार की पपड़ी को गर्म करोगे या दीवार को हीट करोगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दीवार एग्जाम्पल नहीं है, मार्बल एग्जाम्पल है, एगशेल एग्जाम्पल है, स्टोन चौक एग्जाम्पल है, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो वो टूट गई, तो ये टूटने को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो मैंने लास्ट क्लास में आपकी बुक में ऊपर लिखवाया था, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऑल अगर कंबाइन करते बाद में क्या निकलती? हीट। तो इसमें हम हीट निकल रही है कि हम हीट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट से हो रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? एंडोथर्मिक बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारे क्या हो गए? ए को बी से ज्वाइन करता हूं तो ए बी बनता है और क्या निकलती है? हीट। तो ये कौन से थे? एक्सोथर्मिक। लेकिन डिकम्पोज अगर हीट से कर रहे हो, इन दोनों से छोड़ के खाली हीट से कर रहे हो, तो ये क्या बन गया? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट दिए बगैर ये टूटेंगे, इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो इसको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं या इसको थर्मल। आपको पता होना चाहिए साइंस में हीट का दूसरा नाम क्या है? थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई डाउट? और कोई तरीका हो सकता है इनको ब्रेक करने का चीजों को? एक तो हीट करके, एक इलेक्ट्रिक करंट देके, इलेक्ट्रिसिटी देके भी मैं चीजों को ब्रेक कर सकता हूं। पूरा बताऊंगा, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी मैं क्या कर सकता, चीजों को ब्रेक, तब मैं हीट नहीं देगा, इलेक्ट्रिक करंट उनको पास करो, चीजें टूट जाएंगी आपस में। तीसरा तरीका है लाइट एनर्जी। देखो, हीट भी एक फॉर्म ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और लाइट भी फॉर्म एनर्जी है। तो कोई चीज को, अब ये
ये कैप और ये बॉन्ड में बने हुए हैं, ये ए है या बी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ये बिना जोर लगाए खुल जाएगा, जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए। तो बिना एनर्जी के कोई चीज टूटती तो या तो हीट एनर्जी चाहिए, या इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, या लाइट एनर्जी चाहिए। कोई एनर्जी चाहिए तभी उनका बॉन्ड, जो टाइट बॉन्ड है वो टूटेगा, वरना वो टूटेगा नहीं। कोई भी नहीं, मैं सब बताऊंगा डिटेल में। अभी डिकम्पोजिशन 3 से टूट रहा है। हाँ, और भी होंगे, कॉलेज में या स्कूल में आएंगी आगे नेक्स्ट लेवल पे। 10th के लेवल में 3 ही आपके डिटेल में, इन डिटेल है देखिए। तो अभी हम पहला पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बुक खोलिए, ये बुक लेके आता हूं। क्या? हाँ, क्या करूं, ले लूं? ले लूं? 1 मिनट रुको। किसको बुक चाहिए? आगे तुम शेयर करो। आ रहा हूं। अम्मा कहते हैं नवी, 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 2 मिनट बाहर जाओगे, भैया आया, वो कह रहा 6 किलो रह गए, प्लीज ले लो, मेरे टाइम नहीं, केले रह गए उस तरह, सब दिख गए, फिर ले लो। मैं बाहर बुक्स कर रहे थे, देख ले, गेट खुला होता है ना, मेरे टाइम नहीं है। चलो, वो डिकम्पोजिशन पे ये लिख लिया आपने। अब पहले ब्लैक लाइन बोल्ड लाइन मार्क करो, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, स्प्लिट मतलब ब्रेक, splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. आगे भी decomposition is just a opposite of combination reaction. बोर्ड लाइंस मिल गई। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने बोर्ड पे दिया, बाय चांस वही लिखा हुआ है, एग्जांपल को मार्क कर लो। आपको कैसे, आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा था हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। इसमें आपको कैसे बताओगे कि हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, कि ये हम एरो के ऊपर लिख देंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर तो 1 की जगह इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की जगह लाइट लिख देंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। अभी एरो के ऊपर हीट दो या प्लस हीट लिखो, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डेल्टा का सिंबल लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आपको एग्जाम्पल मार्क कर लिया, एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, ये बहुत आता है। अब नीचे देखो, आपको फोटो बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन दिख रहा है, पत्थर बना हुआ है फोटो में, ये सीमेंटेड पत्थर है एक लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन की ना पूरी खान होती है, ओर होती है पूरी। वो पत्थर को जब मैं हीट कर रहा हूं तो वो चूने में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम बन गया, दिख रहा है। वो साथ में एक वो और भी दिखी हुई है जहां पे वो डिकम्पोज करते हैं उसको, है 30। अच्छा, देखता हूँ होंगे तो चाहिए ना। बीस है, 100 का दे दो। 100 जा लेना, मेरे को टाइम वेस्ट, ले जा ले। अब टाइप्स ऑफ नीचे मार्क करो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड, और इसी के ऊपर ब्रैकेट में लिख लो एंडोथर्मिक, कि एंडोथर्मिक होगी। अगर वहां नहीं लिखा है तो लिख दे बेटा, एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, बस ठीक है। एंडोथर्मिक क्योंकि ये आपका BQ है। ऑल कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक और थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक। हाँ, लिख दो। इसमें एक और 2-3 एग्जांपल और भी दिए हुए हैं। इसमें जो आपका ऊपर वाला एग्जांपल है ना, ये वाला, ये 2FeSO4 वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये फेरस सल्फेट है, दिख गया। मेन जो इंपॉर्टेंस है इसका कलर, ये कलर क्यों इंपॉर्टेंट है आइए बताता हूं क्वेश्चन कैसा आता है। केमिस्ट्री में ना मोस्टली बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, क्यों बताता हूं, दिक्कत क्या आती है। क्योंकि हम लर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन अच्छी लर्निंग नहीं करते। फिर कई बच्चे लर्निंग, मैंने आपको बोला कि आप लखमीर सिंह एंड यूलाई का कॉम्बो करके जाओगे। पढ़ना कैसे है वो आप परसों तो यूलाई लेके आओ, मैं समझाऊंगा कैसे पढ़ना।
आपके यूटी के लिए या मिड टर्म के लिए या बोर्ड्स के लिए। लेकिन बच्चे स्मार्ट है, पहले पहले पढ़ेंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम आया एंड उस टाइम 2 किताबें करने का टाइम होगा ही नहीं, तो एक ये करके जाओगे या वो करके जाओगे तो मार्क्स उतने ही कम आएंगे। दोनों करके जाओगे और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करके जाओगे तो आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, टाइम भी कम लगेगा। 2 बुक्स एक बुक की तरह हो जाएगी। मेन आपकी ये बुक है, वो बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। साइंस भी मैथ्स की तरह प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पढ़ने की। इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर क्या है? ब्राउन। अरे भाई FESO4 का कलर कलर ग्रीन समझाऊं क्या? उसमें तो है ग्रीन, मैं क्या समझाऊं कैसे? एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है ना सारे, मैं यहाँ करके थोड़ी दिखाऊंगा। उसका कलर ग्रीन होता है। FeSO4 फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। इसको जब मैं हीट करूंगा और डिकम्पोज हो जाएगा तो बनेगी क्या? फेरिक ऑक्साइड की फेरस ऑक्साइड है, क्या है? फेरिक है, फेरस है, फेरिक की है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दोनों गैस बनेगी। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। इसकी स्मेल होती है रॉटन एग्स की, सड़े हुए अंडों की तरह इसकी स्मेल गंदी होती है। अब एक मिनट रुको, क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे, और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं तो आते कैसे, और इस साल वो ज्यादा आएंगे क्योंकि आपका थिंकिंग स्किल्स बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर बोला गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्या था, जो आपका यूलाइक है और जो मैं बीक्यू लिख रहा हूँ वो तो पक्के आने आ रहे थे, तो बच्चे अगर एंड टाइम पे खाली बीक्यू भी याद कर देगा वो भी अच्छे मार्क्स लेके पास हो रहे थे। इस साल जो पेपर हो चुका है, उस साल उन्होंने बोर्ड से स्पेशल लिख के भेज दिया कि हम वही सड़े गले क्वेश्चन जो 10 साल से दे रहे हैं वो नहीं देंगे। क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होगा, लेकिन आपकी थिंकिंग स्किल्स चेक की जाएंगी कि आपने सीखा क्या। सीखने का मतलब आपने सुना क्या, आपने समझा क्या। क्वेश्चन वही होएगा बट उसकी लैंग्वेज क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ट्विस्ट कर देगा कि आपको समझ कितना आया, आपने रट्टा कितना मारा वो नहीं पूछ रहे हो, आपको समझ कितनी बात है। तो रट्टा करके समझ आता है क्या? रट्टा करके एक आंसर लर्न किया जा सकता है। उस आंसर के अंदर से कुछ पूछ लिया, आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको बात ही समझ नहीं आ रही है। समझने के लिए क्लास में आना पड़ेगा रेगुलर, और समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, एक केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एक्स, या आयरन वर्ड भी नहीं होगा, एक्स इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग ऑन हीट, गिव्स वाई। केमिकल कंपाउंड एक्स वो वगैरह वगैरह गिव्स वाई, एंड two gases which has a burning smell या rotten egg smell। तो गैस पता लग गई पहले आपको, जब गैस पता लगे सल्फर की स्मेल ना बर्निंग एग की होती है, तो पता लगे गैस और सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड है। साथ में इसके बारे में कोई हिंट दिया होगा, या तो कलर दे देंगे तो हिंट मिल गया। अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड एक्स decomposes to form a brown colored compound Y। तो हमको कलर अगर याद है तो हम ये है मेरा आंसर। उल्टा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चार्ट बनाना है, मैं भी आपको दूंगा, आपको खुद भी बनाना पड़ेगा। अभी तक जितने कलर्स आ चुके हैं या आएंगे, सबसे ज्यादा कलर इसी चैप्टर में है, बाकी चैप्टर में कम है पर कम है। सबसे ज्यादा कलर इस चैप्टर में है, तो कलर के साथ आपको फॉर्मूला भी याद करना। तो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का है, ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड, और ये बर्निंग गैस कहते हैं इसको। जल्दी जल्दी स्मेल देती, गंदी स्मेल देती है, सड़ी हुई स्मेल देती है, कुछ सड़ नहीं जाती, खराब हो जाती है। क्लियर हो क्वेश्चन कैसे है? अब ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन होंगे और कितनी सारे क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेंगी कलर्स के साथ, और हमें क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है। तो इतनी सारी आपके यूनिवर्स में से आपको एक इक्वेशन ढूंढनी है जो सेम कलर को मैच करती है, सेम जो सिम्टम्स लिखे उसको मैच करती है। इसलिए केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल है, और स्लो स्लो पढ़ोगे डीप में जाके। अब क्या एम टाइम पढ़ के मैं कर लूंगा ये केमिस्ट्री? ये टाइम पे पढ़नी पड़ती है, ये बुक बहुत टाइम मांगती है। समझ आई? तो ये क्वेश्चन मार्क करिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। इसके नीचे भी मार्क करना है, इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर फेरस मिल गया,
द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट चेंजेस, देखो नीचे फोटो भी बनी है, फेरस की फोटो दिख रही है, चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ सल्फर ऑक्साइड नहीं बोला, बर्निंग सल्फर। देखो जब आग लगाने के लिए कौन सी गैस लगती है, तो बर्निंग सल्फर, दिखा बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इतना ही मार्क, ये BQ है इक्वेशन के साथ। तो अगर आपको कुछ भी अभी कैसा क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में है, होमवर्क में भी दूंगा, मैं भी करूंगा, फेरस सल्फेट, ये सॉलिड लिखा तो है, एस लिखा ना बुक में, ये सॉलिडिफाइड है, ये भी सॉलिडिफाइड है, ये तो गैस है। बुक में प्रॉपर इंफॉर्मेटिव बनी हुई है। आपने पूछा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली ना, हाउ टू मेक इक्वेशन इंफॉर्मेटिव का फायदा होगा। एक नए स्टूडेंट ने पढ़ा, उसको पता लग गया सॉलिड फॉर्म में, तो बाजार से सॉलिड लेके आएगा, गैसेस या आपको फॉर्म में लेके नहीं आएगा, सिंपल। यहाँ पे कोई डाउट, ये कलर, एक मिनट, ये कलर के फॉर्म में पूछ सकता है या ऐसे ही एक्स वाई करके, वी गेट अ गैस विच इज अ बर्निंग, विच हैज अ बर्निंग स्मेल। तो गैस किस एलिमेंट की है, सल्फर, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। इस गैस का एलिमेंट का नाम बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड लिखते हैं, लेकिन आंसर सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, सल्फर एक एलिमेंट है, उसको बर्न करते हैं, बड़ी गंदी स्मेल आती है। अब तू पूछ, फेरिक, नहीं 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 नहीं, फेरिक ऑक्साइड है ये। फेरिक वर्ड अपने आप में वैलेंसी 3 बताता है। सल्फर की वैलेंसी तो 2 ही होती है, क्या पता है, 2 होती है। ये जान के हमें 3 ऑक्सीजन लगाया अलग से, ये ट्राइऑक्साइड है। ये केमिस्ट्री बहुत पंगे आएंगे अभी, ठीक है। फेरस की वैलेंसी हम 2 लेके चलते हैं, और सल्फेट की 2 होती है, फेरस की भी 2 होती है, 2 से 2 कट गया, फेरिक की 3 होती है। तो फेरिक की 3 वैलेंसी और O की 2 वैलेंसी आ गई। तो फेरिक जब भी आएगा वैलेंसी कितनी मानोगे, 3, या 3 आएगा तो फेरिक लिखना, और 2 आएगा तो फेरस लिखना है आपने। आयरन 2 फॉर्म्स में आता है। अब जब उसकी वैलेंसी की वजह से 3 आया ना, तो ट्राइऑक्साइड क्यों लिखे, फेरिक लिखेंगे। ये 3 फेरिक बता रहा है, ये 3 सल्फर नहीं बता रहा है। सल्फर की तो 2 होती है ना, वो तो 3 आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर की वो इसलिए आ गई, तो ट्राइऑक्साइड। बाकी केमिकल नेम जान के डिस्टिंग्विश करने के लिए बताएंगे। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO से कार्बन ट्राइऑक्साइड, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ये यूनिवर्सल सेम नेम है वर्ल्ड वाइड। और कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछने पड़ेंगे अगर आगे साइंस लेनी है तो, और नहीं लेनी तभी पूछने पड़ेंगे, अभी तो पढ़नी पड़ेगी आपको। केमिस्ट्री बहुत डीप है भाई साहब, एक एक वर्ड, एक एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे खतरनाक बच्चों मेरे ना लास्ट ईयर के बैच में, जब 9th में थे वो, अब वो 10th के पेपर दे चुके हैं। जब वो 9th में सबको PCM लेनी थी तुम्हारे यहाँ से, फिर वो 10th में आए तब भी उनको PCM लेनी थी, अब वो कॉमर्स लेके बैठे हुए। ये नहीं कि पेपर खराब हुआ है, केमिस्ट्री से डर लगता है, समझ गए हो। सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से उन्होंने नॉन मेडिकल छोड़ दिया और कॉमर्स में आ गए, क्योंकि केमिस्ट्री उनको पता लगी कि लास्ट 2 साल पहले ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आपने लर्न किया सेम लिखने को आता है। अब क्वेश्चन इतने घुमा घुमा के दे रहे हैं, और आगे 11th 12th का पैटर्न भी सेम है। वो कह रहे हैं इतनी डेप्थ में जाना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में डेप्थ होती ही नहीं है, वो जाएगी खोदते रहो उतनी अच्छी निकलेगी। और कोई अच्छा टीचर भी नहीं केमिस्ट्री पढ़ाना पूरे वर्ल्ड में, सब पढ़ाते हैं, सब अपना कोई नाम करते हैं, लेकिन एक आप टीचर बोलोगे ना सर ये क्यों हो रहा है, वो कह एक्सेप्शन है, ऐसे याद कर ले, उसको खुद रीजन नहीं पता होगा, कोटा फैक्ट्री से देखी होगी, ऐसा है। इस वजह से उन्होंने अपना PCM का वो मॉडल छोड़ के कॉमर्स में आ गए। फिजिक्स ने किसी को नहीं डराया, बायो ने किसी को नहीं डराया, डराया तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री ने इसमें नहीं डराया, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो डराएगा आपको। जब मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा आपको 16 आते ही नहीं होंगे, तो खुद ही छोड़ दोगे आप साइंस। तो कोशिश करो कि जिसका PCM का सपना है वो ना टूटे, डीप में पढ़ लो ना। तो मेन क्या है, इसको टाइम देना है। आपको साइंस भी लेनी है पर आप में डेडिकेशन नहीं है, फिर साइंस क्यों लेनी है। साइंस लेनी तो डेडिकेशन अभी से दिखाओ ना, ढंग से पढ़ो उसको। अगर आप इस बुक से दोस्ती करोगे कि लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो क्यों साइंस ले सकते आप, समझ गए। अब ये मार्क कर लिया। अच्छा एक और था, इसके नीचे वाला पैराग्राफ भी मार्क करना है। द फेरस सिल्फ, एक मिनट रुको मेरे को पढ़ने दो, नहीं छोड़ दो। एग्जाम्पल 4 देखो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। लेड नाइट्रेट का कलर क्या है, लेड नाइट्रेट का कलर क्या है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। फिर उसको हीट किया
तो लेड मोनोऑक्साइड बनी, वो क्या बनी? येलो। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सी बनी? ब्राउन की फ्यूम। तो ऐसा लिखेगा, एक्स को हमने हीट किया, येलो कलर का वाई बना, और जो गैस निकली वो ब्राउन कलर का फ्यूम दे रही है, कलर जैसे येलो का हो गया। धुआं, स्मोक। तो जो गैस निकली वो कौन से कलर की निकल रही है? ब्राउन। अभी तक ब्राउन फ्यूम का एक ही जगह आया, कौन सी गैस ब्राउन फ्यूम देती है? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें आई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में जिस भी रिएक्शन में आएगी ब्राउन ही होगी। ये नहीं कि यहाँ ये ब्राउन है तो कहीं और कहीं होगी, ऐसा नहीं होता। अगर फेरस सल्फेट यहाँ ग्रीन है तो हर जगह ग्रीन ही है वो। ये अगर ब्राउन है तो ये हर जगह ब्राउन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका कलर क्या होगा? इसका, सॉरी, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना? हर जगह व्हाइट ही होगा वो। एक केमिकल का जो कलर है वही रहता है, टूट के नया कलर बनता है। अ न्यू सब्सटेंस, अ न्यू प्रॉपर्टी इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना? मार्क कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है, ठीक है जी? कलर जैसे येलो बन जाता है। बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी हो सकता है, चेंज इन कलर होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहां पे आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गई? खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। इलेक्ट्रिसिटी वाली डिकम्पोजिशन प्रॉपर आधा घंटा लेगी। शुरू कर दूं? किस किस को आता है एक एक्सपेरिमेंट बीकर वाला, H2O वाला? भाई वीडियो चल रही है? चला नीचे मीटर? वाटर का फॉर्मूला, अब मैं हीट नहीं कर रहा, क्या पास कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा। तो क्या हो जाएगा? H2 अलग हो गया और O2 बैलेंस करो इसको। अभी ठीक है, होगी बैलेंस। और इंफॉर्मेटिव बना दो जरा इसको। इस चैप्टर की जितनी भी क्वेश्चन आएंगी, खासकर बाकी चैप्टर की नहीं कह रहा हूं मैं, खासकर इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आएंगे आपको ये यूज करना है। एक्वस का है, वाटर को लिक्विड लिखते हैं हमेशा। कोई सॉल्यूशन होगा वाटर में तो उसको एक्वस लिखते हैं, ठीक है जी? जितना इंफॉर्मेटिव आप बना सकते हो विद कलर्स आप बनाओ, कोशिश ये करो अच्छे मार्क्स। बाकी चैप्टर में आप GL वगैरह यूज नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करना है। हमने एक बीकर लिया, ध्यान से सब लोग समझेंगे हो क्या रहा है। ये आपके कई स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जहां अच्छी सी लैब है वहां करवाते हैं, ठीक है जी? हमने एक बीकर लिया और इस बीकर को हमने पानी से भर दिया। पूरा यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? और यहां से इसमें हमने रबर की कॉर्क लगा दी है ताकि एयरटाइट पानी नीचे गिरेगा। रबर की कॉर्क में 2 छेद करे और 2 इलेक्ट्रोड्स हमने इसमें इंसर्ट कर दिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स? पता है किसी को इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड उस चीज को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करके पास कराती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कोई ऐसा केमिकल मेटल या कोई भी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन कर सकती। हमने कार्बन की रॉड ली, इसकी रॉड ली, सारे एमसीक्यूज है आपके, ठीक है? कार्बन पानी से रिएक्ट नहीं होगा तो करंट पास कर देगा। और हमने नीचे क्या लिया? बैटरी, ठीक है? कितना वोल्ट की बैटरी बताया हुआ? 6। आप सबने बैटरी देखी कार में, इन्वर्टर में? बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक, पता है कि नहीं? तो ये जो बड़ा वाला साइड है इसको पॉजिटिव बोलते हैं और एक छोटा वाला क्या बोलते हैं? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोले, यहां से तार निकली, इस इलेक्ट्रोड को लग गई, और नेगेटिव से तार निकली। पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं?
कैथोड। बोलो जी, डायग्राम में सर पॉजिटिव राइट साइड है क्या फर्क है? आप देख देख के क्या, जो अगर डायग्राम में लेफ्ट राइट तो मेरा आंसर लेफ्ट राइट ही आएगा। हमको डायग्राम नहीं याद करना, वो कंसेप्ट याद करना। तो पॉजिटिव क्या होता है हमेशा, क्योंकि आपका एनोड कैथोड वाले रिएक्शन केमिस्ट्री में 4 है, 4 चैप्टर 4 रिएक्शंस। तो हर बार आपको पॉजिटिव वाला क्या होगा, एनोड, और नेगेटिव वाला क्या होगा। अब उसके बाद दिखाइए फोटो। हाँ, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली और खाली टेस्ट ट्यूब ली और क्या कर दिया, उल्टा कर इन्वर्टेड को यहां तक लगा दिया। दिख गई। जब मैं टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रहा हूं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी आ गया, दोनों टेस्ट ट्यूब में बराबर पानी दिख रहा है। और डाउट सिंपल, फोटो को छोड़ दो, फोटो तो सोल्यूशन है। अभी तो पहले का क्या हुआ, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, पानी आ गया। और मैं इसका स्विच क्या करने वाला हूँ, कनेक्शन पूरा कर दी इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं करंट पास कर रहा हूँ करंट पास कर रहा हूँ, तो ये पानी दिख रहा है। धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब्स में पानी कम होना शुरू हो जाएगा, दोनों टेस्ट ट्यूब, क्योंकि पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बन रही है और एक में ऑक्सीजन। तो एक जहां पे पानी है वहां गैस रह सकती है, जहां पे गैस है वहां पानी नहीं रह सकता। तो गैस जब पानी में कन्वर्ट हो रही है तो पानी क्या हो जाएगा, कम। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी कम होना शुरू हुआ। जो आपका कैथोड था, जो नेगेटिव वाली थी, वहां पानी ज्यादा कम हुआ, वहां इतना पानी है बचा। जो आपका पॉजिटिव था वहां भी पानी कम हुआ, पर अभी यहां पे पानी ज्यादा है। तो मेरे को बताओ, इसको टेस्ट ट्यूब ए एनोड लेते हैं, इसको कैथोड। किस टेस्ट ट्यूब में गैस ज्यादा बनी, कैथोड वाले में। राइट लेफ्ट नहीं, क्योंकि बैटरी उल्टी कर दोगे तो राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। कैथोड वाले में। अब फोटो में चेक कर, कैथोड में ज्यादा है, सब लोग फोटो में चेक करो किस में गैस ज्यादा है, कैथोड में क्या एनोड में। सबको दिख गया। तो ये आपका BQ MCQ सबका तैयार है। और सब कुछ अभी लिखो, बस सब लिखवाऊंगा, सब प्रॉपर लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, वो तुम्हें बताऊंगा ना अभी, ठीक है, सब पूरा बताऊंगा। उसके बाद आप क्वेश्चन, जबकि मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए साइलेंट रहो, पूरा खत्म करने दो, फिर शायद आपके क्वेश्चन बचे ही ना, क्वेश्चन बचे ही ना। तो करंट पास करने पे पानी कम हुआ, पानी कम नहीं हुआ, पानी कन्वर्ट हो गया गैस में। अब जो पानी था वो क्या बन गया, गैस। इसमें ज्यादा पानी गैस में कन्वर्ट हुआ, ज्यादा गैस कलेक्ट होगी, इसकी क्वांटिटी कम है। ये जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली इसकी डबल है, ये भी बात है। अगर ये गैस 1 किलो बनी तो ये कितनी बनेगी, अगर ये 2 किलो बनी तो ये 4, ये 5 किलो, तो ये 10 किलो बनी। क्यों, ये बताऊंगा। तो बेसिकली जो आपका नेगेटिव वाला था कैथोड वाला और पॉजिटिव वाली गैस का रेशियो कितना आ रहा है, क्वेश्चन पूछे बेटा। एक गैस डबल बनी, एक आधी बनी, तो एक 1 का डबल क्या होता है 2। तो पॉजिटिव वाली अगर 1 किलो बनी तो वो उसके डबल बनेगी, तो उसका मल्टीपल बनेगा। तो रेशियो क्या रहेगा, 2:1। ये क्वेश्चन बोर्ड में उल्टा होके अभी तक नहीं आया, पर अब मैं हर बार बताता हूँ कि आ सकता है। आपका 2:1 नेगेटिव टू पॉजिटिव है या कैथोड टू एनोड है। अगर क्वेश्चन आपका एनोड टू कैथोड मांग लेगा तो रेशियो क्या है। हाँ, ये अभी तक एक बार भी नहीं आया, पर हम सब कुछ करके देखते हैं कि कैसा भी ट्विस्ट होके आ जाए, तो पता लग गया ना। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। C2A बोल रहा है कि A to C, पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हुआ। हाँ, वो गिवन होगा, पहले जो लिखा है वो पहले लिखना है। मोस्टली अभी तक जितनी बार आया 2:1 में ही है, 1:2 एक बार भी नहीं आया, शायद ना भी आए, पर हम ऐसा क्यों माने, ठीक है ना। तो 2:1 ही तो होगा वो, ठीक है ना। अब पहला सवाल है कि सर ये 2:1 क्यों है, और हमने बोला ये गैस डबल है, ये गैस आधी है। कोई बच्चा बताएगा कि अब 2 गैस कौन सी होंगी, एक कौन सी होगी, एक कौन सी होगी, कौन सी हाइड्रोजन होगी, ये वाली। वो कह रही है कैथोड तो ये है, नेगेटिव वाली क्यों, और इतना श्योर कैसे, क्या पता ये ऑक्सीजन हो।
एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, क्यों, ये क्वेश्चन है। अब हुआ क्या, गैस बन गई, हमने करंट पास करना बंद कर दिया। अभी तक हमारा एक काम हो चुका है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन हो चुकी है। जो ये पानी था ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है। और क्या एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में टूट गया कि नहीं टूट गया? तो टूटने को, स्प्लिटिंग अप को, ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? एक ए और बी में आग लग गई है, पर ये हीट से नहीं लगी, इलेक्ट्रिसिटी से लगी है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यस, कोई डाउट? डाउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे, बड़े तरीके से उठाएंगे कि जब ये उठाएंगे तो नीचे थंब रख देंगे। पहले हाथ डिप करूंगा इसके नीचे, अपना हाथ स्पीकर में लेके जाऊंगा, इमीडिएटली हल्का सा ऊपर करके हाथ थंब रख दूंगा, ताकि जो गैस इसमें है वो निकले ना। ठीक है, करंट तो बंद करूंगा ना पहले, ऑब्वियसली करंट बंद हो चुका है, काम हो चुका है सारा। तो अब थंब रखा और मैंने इसको बाहर निकाला और सीधा कर दिया ऐसे, लाइक दिस। मैंने इसको पकड़ लिया। नीचे नीचे क्या है इसमें? पानी, क्योंकि थोड़ा सा पानी था नीचे। ऊपर ऊपर क्या है? एक में गैस ज्यादा है, एक में गैस कम है। मैं एक एक करके निकालूंगा। अब मेरे को चेक करना है गैस कौन सी। आपकी केमिस्ट्री में 4 गैस का टेस्ट है, एक ही टेस्ट अभी पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर में रिपीट होगा, सीख लो। मैंने क्या किया, ये थंब बंद है, गैस अभी ब्लॉक्ड है। दूसरे बच्चे को बोला एक कैंडल लेके आ जलती है, या मैच स्टिक लेके आ, माचिस की तीली, उसको आग लगा। वो माचिस की तीली में यहां पे रखा, ठीक है जी। मैंने मैच स्टिक ली और उसको, ये कैंडल ली, उसको यहां पे रखा और मैंने वो थंब ओपन किया। जैसे मैं थंब ओपन करूंगा, गैस नीचे जाएगी ऊपर आएगी? ऊपर आएगी। जहां पे ये आग लगी हुई है मैच स्टिक में या लाइटर में या फिर कैंडल में, वो फ्लेम को टच करेगी गैस। तो जिस एक बार किया तो गैस और ब्राइटली जलनी शुरू होगी। एक बार किया तो गैस क्या हुई? ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी सेम काम किया तो गैस ब्राइटली नहीं जली, पॉपिंग साउंड से जलनी शुरू होगी। पटाखे, पट 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 पट, पटाखा, मतलब पटाखे, पटाखा नहीं, पटाखे बहुत सारे चलने शुरू। पॉट पॉट पॉट, पॉपिंग साउंड समझते हो? जैसे कोई छोटा हल्का सा कोई पटाखा जलाते, बड़े क्रैकर्स की जो आवाज आती है, वो आवाज है शुरू। तो आप आज के बाद याद रखोगे, चौथा मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर किसी गैस में हमने बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल जलाई और वो ब्राइटली जल पड़ी तो वो ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि जलाने के लिए कौन सी गैस हेल्प आती है? तो अगर बर्निंग मैचस्टिक और ज्यादा अच्छे से ग्लो कर रही है तो वो कौन सी गैस थी? और बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल में पॉपिंग साउंड आई है तो वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब। जितने पटाखे होते हैं हाइड्रोजन गैस से बन सकते हैं। है नहीं 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 नहीं, हाइड्रोजन अकेले ही पॉपिंग साउंड बना सकता है, पटाखे फोड़ सकता है, पूरी बिल्डिंग। आपको पता है आज तक एटम बॉम्ब बना यूरेनियम से बना, न्यूक्लियर से। अगर इस दुनिया में हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया तबाह है। वो न्यूक्लियर का भी बाप है वो, क्योंकि हाइड्रोजन पता कहाँ पे है? एयर में है। आपको पता है सन में कौन सी गैस है? सिर्फ हाइड्रोजन गैस। और सन में हो क्या रहे, हर 1 सेकंड में पटाखे फूट रहे। उसके पास सन एक गोडाउन है हाइड्रोजन बॉम्ब्स का। एक बॉम्ब कभी जल गया होगा, जब एक बॉम्ब जलेगा तो बाकी बॉम्ब्स क्या होंगे? सब जलेंगे। हर सेकंड बॉम्ब फूट रहा है उसमें। अब इसलिए सन के अंदर कौन सी एनर्जी निकल रही? हीट। हीट किस में कन्वर्ट हो रही? लाइट में। हम तक लाइट और हीट दोनों पहुंच रही है। वही हीट, लाइट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमारी बॉडी में आ रही है, हम काम कर रहे हैं। तो सन की एनर्जी इतनी ज्यादा है, सन से बहुत पास है। खाली एक ही सन है यूनिवर्स में, बहुत सारे स्टार्स भी सन होता है पर वो बहुत दूर है। नियरेस्ट कौन सा है? सन। तो एक मिनट, जिस दिन वो सन का हाइड्रोजन का स्टॉक खत्म हो जाएगा, सन भी खत्म हो जाएगा। सन की एक एज है, आपको पता होना चाहिए, साइंस में स्पेस में बताते हैं।
कुछ रहती है रिमेनिंग स्पेस। अभी बहुत साल है, चिंता मत करो, आप मर जाओगे जब तक। तो सन की जिस दिन एज खत्म हो गई, सन कोलैप्स कर जाएगा, गायब हो जाएगा। तारा टूट तो देखा आपने, सन भी एक स्टार है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब सन खत्म होएगा तो अर्थ क्या होगी? वोल्ट पर जाएगी। खत्म हो जाएगी, खत्म। भाई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी ना, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस हो सकती है? और फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट करती है? ऑक्सीजन में। O2 बनेगी? नहीं, O2 नहीं बनेगी, तुम सांस क्या लोगे? मर जाओगे, सब मर जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल, सब खत्म। ये इसको पता बता रहा है 2 मिलियन क्या है। देख बहुत कम बोल रहा है, ज्यादा है। सब वो तो ये 60 पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं कोई साइंस वो मतलब कि सर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सन कैसे मिलता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन? तो आपको मैंने मना तो किया, नहीं चाहिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अकेला काफी है। इसमें से एक में H बनी, एक में O बनी। जो H वाली खोली तो कौन सी, क्या निकला? पॉपिंग साउंड। ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको भाई, वो पहले जल रही है। ठीक है, अब एक गैस अगर टेस्ट करते हैं पॉपिंग साउंड, केमिस्ट्री में जब भी आएगी तो कौन सी गैस है वो? याद रखोगे, हर चैप्टर में आएगी, हर चैप्टर में आएगी। दूसरी, अगर और ब्राइटली फ्लेम से जली तो कौन सी गैस है? तीसरी, बुझ गई, गैस निकली, बुझ गई। इसमें नहीं है, कभी और आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब कैंडल को बुझाते हो क्या करते हो? तो आपके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्या करती है? ब्लो कर देती है, ब्लो आउट कर देती है कि नहीं? तो अगर कोई बर्निंग कैंडल ब्लो हो गई तो कौन सी गैस का टेस्ट है वो? CO2 के 2 टेस्ट आएंगे। एक तो मैंने बता दिया कि कैंडल टेस्ट कर लो, बुझ गई कैंडल तो CO2 है। नहीं, एक और भी टेस्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, वो भी आगे आएगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। आपको गैस टेस्ट करनी है। अभी यहाँ पे 2 गैस बन चुकी है। वी डोंट नो कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी, हमको पता है एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हमको नहीं पता कौन सी है। फिर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो जो ज्यादा वाली थी वो पॉपिंग साउंड से बनी, तो वो कौन सी है? तो नेगेटिव में बनी है हाइड्रोजन। ज्यादा वाली कौन सी है? और ऑब्वियसली कम वाली कौन सी बनी? समझ रहे? तो 2:1 में बोर्ड्स में इस साल भी क्वेश्चन आया है MCQ में कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की गई है तो रेशियो निकला 2:1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसमें ऑक्सीजन का रेशियो की मात्रा कितनी है 2:1 में? तो बच्चों ने 2 लिख दी। पूछी थी ऑक्सीजन की कितनी है भाई? या H2O बोलेगा तो H2O मतलब 2:1, O2H बोलेगा तो 1:2। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इतना बताने के बाद, मार्क करने के बाद, मेरे टेस्ट में क्वेश्चन पक्का है, फिर भी गलत करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, 1:2 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हो भाई? हाँ जी बोलो। जैसे सर कहीं पे आग लग जाती है, उसमें पानी डालते हैं तो आप बुझ जाती है, शायद पानी का हाइड्रोजन होता है, शायद हाइड्रोजन आग का हाइड्रोजन। पानी इज नॉट हाइड्रोजन। पानी की एक केमिकल इक्वेशन हैज न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी। ये जलाने की प्रॉपर्टी, पटाखे की प्रॉपर्टी, बुझाने की प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी। भाई ये कभी मत बोलना कि सर इसमें ऑक्सीजन है, ये तो आग लगाने का काम आता है, बुझा क्यों रहे? कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो आता है, वो तो आग लगाने को बुझा क्यों रहे? केमिकल रिएक्शन उसी को बोलते हैं कि न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है। ठीक है ना? अगर कहीं आग लग रही है, आग क्यों लग रही है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस उसको मिल रही होगी। तुम पानी, जहां पे पानी है वहां ऑक्सीजन रह सकती है? नहीं। तुम पानी डाल के उसके ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट तोड़ते हो तो बुझ जाती है, और कुछ नहीं करते तुम साइंस करते हो बेसिकली। क्लियर हुआ? अब यहां तक कोई डाउट? कैथोड में कौन सी गैस बनेगी आज के बाद? कोई ऑक्सीजन तो लिख देगा। अगला पूछूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो डबल है कैथोड वाली, वो डबल क्यों है? वो ज्यादा क्यों, इक्वल क्यों नहीं बनी? या तो H2 क्यों? सिंपल सा आंसर है, बड़ा सिंपल, लॉजिक मत लगाओ, साइंस मत लगाओ, सिंपल, बस यही आंसर था। H2O, ये क्या है? वाटर। इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। इसमें ज्यादा मास किसका, ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? जब है ज्यादा तो निकलेगा भी ज्यादा ना। लॉ ऑफ कन्वर्जन मास का कहता है जो जितना है उतना ही रहेगा यहाँ पे, कि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बराबर रहेगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो जो टूटेगा तो निकलेगा भी तो ज्यादा ही नहीं यार। यही आंसर। साइंस मत लगाओ, इंग्लिश लगाओ। गैस, हाँ। तो आपने फिर गैस और वाटर तो अरे ये तो वाटर गैस में कन्वर्ट हुई ना,
तो यहाँ पे ऊपर गैस है, नीचे वाटर है ना, एक साथ मिक्स थोड़ी हो रखे हैं, अलग अलग है। गैस ऊपर है, वाटर नीचे। जब मैं इसको इन्वर्ट करूंगा तो वाटर नीचे आ जाएगा, गैस हल्की होती ऊपर आ जाएगी। ये थोड़ी कि आपस में गैस वाटर गैस ऐसे होगा, अलग अलग जगह पे है, वो मिक्स नहीं हो सकते आपस में। तो पानी कम है, गैस ऊपर से जब ट्यूब होती है क्लोज होती है। क्या पानी कम क्यों होता है? क्योंकि पानी कम, क्योंकि गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो, और गैस गैस ऊपर जाती है कि तो ऊपर ही तो है। तो ऊपर तो क्लोज है। हाँ तो ऊपर गैस इकट्ठी होगी ना भाई, अभी बाहर थोड़ी निकल रही है तो अंदर ही ना। अभी जब तक मैं उसको ओपन नहीं करूंगा रहेगी तो अंदर ही अंदर। अब नाइन्थ में तुम्हें कहा नहीं था, जिस वो बकेट, नहाने की जो बकेट होती है पानी से भर दो, उसमें अगर आप मग को इन्वर्टेड करके डालोगे, अंदर सुखा दो तो वो सूखा ही रहेगा। क्यों? अंदर क्या है? गैस, तो पानी नहीं आ सकता। अब दोबारा डालोगे, टिल्ट करोगे तो बबल्स आते हैं। बबल्स मतलब गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अब उसमें पानी जा रहा है, गीला हो गया। ये आज भी कल करके देखना, कल जब नहाओगे। सिंपल सी बात। ठीक है जी, तो आपके 4-5 आंसर मिले। कैथोड में कौन सी है, एनोड में कौन सी है, फिर ज्यादा कौन सी है तो क्यों ज्यादा है, उसके बाद नेगेटिव किसको बोलते हैं, पॉजिटिव किसको बोलते हैं, उसका रेशियो। ये सारे BQs हैं, सारे BQs हैं। कोई क्वेश्चन, अब कोई डाउट है तो पूछो, मार्क कराओ, निकालो। कोई डाउट है बेटा? ऐसे करो। जी, सबसे पहले एग्जाम्पल 5 की इक्वेशन मार्क कर लो। डायग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ हाँ, ये वही तो है। डायग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कितने पॉइंट्स का है? 12। हम 12 के 12 नहीं करेंगे, हमको लिखने को तो आते ही नहीं, हमको तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला BQ है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, add a few drops of dilute sulfuric acid। मिला पॉइंट नंबर 3? अरे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की सेकंड लाइन है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करो, हाईलाइट। अच्छे से रेक्टेंगल बना के ये हाईलाइटर से हाईलाइट करो। ये BQ है जी, लास्ट ईयर आया था कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो मैं एज अ कैटलिस्ट यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं, रीजन क्या है? आंसर लिखा ब्रैकेट में। आपको पता है डिस्टिल वाटर क्या होता है? बिल्कुल साफ पानी। वो पानी कंडक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बैटरी वाटर। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो उसमें हमको, अब मेरे को करंट तो पास करना है। जब तक मैं करंट पास नहीं करूंगा, ये अलग अलग होंगे, उसमें करंट ही पास नहीं होगा। इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गंदा पानी जो होता है वो कंडक्ट करता है, डस्टी वाटर या जो सॉल्टी वाटर होता है ये कंडक्ट। इसमें को क्या डालना पड़ा, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक बोला ना, सल्फ्यूरिक, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ा। हल्का, बहुत कम डालूंगा। वो क्या करेगा, इसको गंदा बना देगा और इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मजबूर करेगा। उसके बाद ये प्रोसेस होगी नहीं। तो आपका आंसर वही छुपा हुआ, ब्रैकेट को मार्क कर लो। टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आंसर। बोल गुशान, और बात नहीं, जब आएगा तो पूछ लो। अब 9th पॉइंट चेक करो, उसको BQ लिख दो। एक मिनट रुको, पहले 5th पॉइंट पे आओ। 5th पॉइंट पे सेकंड लास्ट लाइन, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। मिल गया? 5th पॉइंट की सेकंड लास्ट लाइन ऊपर ऊपर है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। द राइट साइड कार्बन नॉट कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, समझ आ गया। फिर आपका पॉइंट आता है 9th BQ। पूरा का पूरा पॉइंट मार्क भी करोगे और रीड भी करोगे। वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ, आप भी चेक कर लो। ये रहा नेगेटिव, आपका नेगेटिव का डबल है और पॉजिटिव की कम है, दिख रहा है? ये कह रहा है BQ है। फिर आपका पॉइंट आएगा 11th BQ, पूरा का पूरा, when a burning candle is brought near the mouth of left side, yeah, turn rapidly popping sound. We know that hydrogen gas burns with a popping sound, so the gas collected in test tube is hydrogen. Simple. 12th point भी BQ है। जब दूसरी 11th भी और 10th, सॉरी 11th भी और 12th दोनों BQ है, उसमें ब्राइटली जल जाती है तो वो कौन सी गैस है,
ऑक्सीजन, इसके नीचे सिंस दिख रहा है, कंक्लूजन दिख रहा है सिंस। ये जितना मैं रीड करूंगा उतना मार्क करेंगे और ये BQ लिख दो इसको भी। सिंस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 2 volumes of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas, we conclude that the ratio of hydrogen and oxygen elements in water is 2:1। आगे भी कर लो चलो। In other words, electrolysis of water shows that water जो कंपाउंड किससे बना हुआ है, 2 parts of hydrogen and 1 part of, ये जो आंसर अभी हर्ष ने बोला था वही है कि क्यों हुआ, अगर रीजन क्यों हुआ ऐसा 2:1 क्यों है, तो वाटर इज मेड ऑफ 2 molecules of hydrogen and 1 atom of oxygen। यहां तक कोई डाउट? तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपकी क्या होगी, खत्म हो गई। अब आपकी बची फोटोलिटिक या लाइट वाली। लाइट को क्या बोलते हैं साइंस में, जैसे हीट को बोलते हैं क्या, थर्मल, लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो। ठीक है, फोटो जो वर्ड है ना वो लाइट से निकला है। जब फोटो खींचते फ्लैश देनी पड़ती है ना, बिना लाइट के फोटो खींच जाती है। ठीक है, और लाइट के अलावा उसको ये सुनने को क्या बोलते हैं, ऑडियो को क्या बोलते हैं, फोनो, फोन, ईयरफोन। सुनने को फोन बोलते हैं। टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेस्ट को। टच को क्या बोलते हैं, सब पढ़ेंगे इस साल बायो में। टच को टच नहीं बोलते, थिग्मो बोलते हैं। टेस्ट को गस्टेटरी बोलते हैं। स्मेल को क्या बोलते हैं,